Good morning students. Today we are going to start revision work for half yearly examination. बच्चों हम लोग आज से हाफ ईयरली एग्ज़ाम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है अभी आप देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है ये इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कुछ आएंगे, तो आपको ध्यान से देखना है इसे कि कैसे हमें एग्ज़ाम में बनाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स। बच्चों हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं नेमिंग वर्ड्स किसे कहते हैं। जितने भी नाम वाले शब्द हैं उन्हें ही हम नेमिंग वर्ड्स यानी नाउन कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सेंटेंस में हम लोगों को देखना है कि कौन सा नेमिंग वर्ड है, उसे हमें अंडरलाइन करना है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ पे मदर। तो सबसे पहले मदर आ गया। ये मदर क्या है? ये एक पर्सन का नाम है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले मदर को अंडरलाइन करेंगे। मदर ब्रॉट सम ब्रेड। अब खाने वाला चीज़ आ गया, ये एक थिंग्स है, तो ब्रेड को अंडरलाइन करेंगे। फ्रॉम द बेकरी। बेकरी क्या है? एक जगह है, प्लेस है, तो बेकरी में अंडरलाइन करेंगे। सी केप्ट इट आउटसाइड फॉर द कैट। अब यहाँ पर कैट क्या है? एक एनिमल है, तो ये नाम है, इसको हम लोग अंडरलाइन करेंगे। बट अ क्रो, फिर क्रो एक बर्ड है, अंडरलाइन करेंगे। नेमिंग वर्ड्स है। सॉ इट एंड कैरिड इट अवे। तो ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आपको एग्जाम में बनाना है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। रीड दिस सेंटेंसेस एंड पिक आउट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। बच्चों डिस्क्राइबिंग वर्ड्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ाई कर लिया है। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को ही एडजेक्टिव बोलते हैं। तो डिस्क्राइब नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि कोलकाता के बारे में क्या डिस्क्राइब किया जा रहा है कि ये एक बिग सिटी है। तो यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या है? बिग। तो हम लोगों को सिंपली यहाँ पर बिग लिख देना है। उसके बाद देखेंगे एप्पल्स को डिस्क्राइब कर रहा है कि एप्पल्स कैसे हैं? जूसी हैं। दी एप्पल्स आर जूसी। तो यहाँ पर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या है? जूसी है। देन थर्ड नंबर में देखते हैं डू नॉट गो इनटू डीप वाटर। कहाँ जाने के लिए मना किया जा रहा है? तो डीप वाटर में यानी गहरे पानी में। तो यहाँ पर डीप वर्ड जो है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। डीप ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है। लास्ट देखेंगे आई हैव अ न्यू कार। मेरे पास कैसा कार है? तो न्यू कार है, नया कार है मेरे पास। तो यहाँ पर कार को डिस्क्राइब किया न्यू। तो बच्चों ये थे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। इसी तरह से हमें क्वेश्चन को बनाना है। लास्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 3, पुट ए और एन। बच्चों हम लोग इसको पहले ही पढ़ चुके हैं। ए और एन का यूज़ कैसे करना है। सिंपली अगर वॉवेल्स होता है ए ई आई ओ यू, ये हम लोग पढ़ते हैं कि ए ई आई ओ यू अगर फिलअप के बाद फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो तो हम लोग एन का इस्तेमाल करते हैं, और अगर फिलअप के बाद ए ई आई ओ यू का वर्ड ना रहे, पहला अल्फ़ाबेट ना रहे, पहला लेटर ना रहे, तो हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम लोग और आगे के क्लासेस में डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड होता है। ये अल्फ़ाबेट जैसे हम लोग अभी बताए कि वॉवेल्स रहने से एन लगा देंगे, तो ये सिंपली अभी जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए है, पर मेन इसका होता है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन जैसा होगा के बेस्ट पर हम लोगों को ए और एन पुट करना होता है। जैसे बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन हमारे वॉवेल से रिलेटेड है, मगर उसमें वॉवेल का इस्तेमाल नहीं रहता है। जैसे हम एक सिंपली कह सकते हैं ऑनेस्ट। अब यहाँ पर अगर हम लोगों को एच देखेंगे तो बहुत बच्चा इसे ए भर देगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका प्रोनाउंसिएशन हम लोगों को देखना है क्या है। तो ऑनेस्ट, यहाँ एच साइलेंट है, ओ से स्टार्ट हो रहा, ऑनेस्ट, ओ। तो अ आ ई ये सब जो हम लोगों का स्वर है, हिंदी में स्वर बोलते हैं, तो इनका उच्चारण अगर इनसे रिलेटेड उच्चारण अगर हो तो उसमें हम लोग एन भरते हैं। तो एन ऑनेस्ट हो जाएगा, एन ऑनेस्ट पर्सन, एन ऑनेस्ट मैन। तो ये हम लोग आगे के क्लासेस में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग यूज़ करते हैं ए और एन का। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर फिलअप के बाद वॉवेल है एग, एग होता है, तो एग का उच्चारण किससे हो रहा है? ए से हो रहा है, ए। तो पहला ई का जो हम लोग देख रहे हैं कि ऐसा नहीं कि ई है तो
एन भर दे, नहीं, एग तो ए से होता है, तो इसीलिए यहाँ पर एन भरेंगे, एन। देन उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर ट्री है, ट्री तो ट आ रहा है, ट्री, ट से ट्री, तो यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, ए। देन आउल, आउल, आ उल, पहला देखेंगे यहाँ पर क्या है, आ। अभी बताए थे स्वर रहने से हम लोग एन भरते हैं, स्वर का उच्चारण होने से, अ आ ई उ ए बॉक्स, डैश बॉक्स, ब से आता है बॉक्स, बॉक्स, ब, तो यहाँ पर ए आ जाएगा। क ख ग घ रहेगा व्यंजन वर्ण, तो हम लोग को ए का इस्तेमाल करना है। लास्ट एप्पल, एप्पल फिर ए से होता है, तो यहाँ पर एन। तो ऐसे जनरली बच्चों को ये सिखाया जाता है कि ए ई आई ओ यू 5 वोवेल होता है, ए ई आई ओ यू, ये अगर रहे फिलअप के बाद पहला लेटर तो हम लोग को एन भरना होता है, जैसे यहाँ पर देखेंगे। मगर मैंने आपको सिखाया कि किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करके हमें इसे बनाना है। तो बच्चों आज का रिवीजन वर्क इतना ही था, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे और रिवाइज करेंगे। थैंक यू।